चलिए, अब हम आपको स्वर संधि का एक भेद बचा हुआ है, तो उसको भी पढ़ा देते हैं। तो स्वर संधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तब हम चलेंगे किसकी तरफ, व्यंजन संधि की तरफ। और व्यंजन संधि के बारे में भी हमारी आपकी चर्चा होगी। और आप ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासों का भी आनंद लीजिए ना चैनल पे, और लोगों को भी बताइए कि ऑनलाइन क्लास पर उपलब्ध है ये सारी चीजें। तो चैनल का नाम मेरे जानते हैं आप, क्या? ठीक, चलिए चलते हैं। अगली जो संधि है वो आपकी है पूर्व रूप। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, और इसका सूत्र क्या होता है? एंग पदांता दति। ठीक है, जैसे अलग अलग करके पढ़ोगे तो संस्कृत पढ़ना आसान हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है? एंग पदांता दति। ठीक है, अब यहाँ सूत्र से समझिए कि संधि को कैसे आप समझ पाएंगे। पदांता दति का मतलब पद के अंत में, पद के यदि एंग प्रत्याहार, पद के अंत में यदि एंग। अब एंग क्या है? एंग क्या है? एंग क्या है? ए और ओ, यही क्या है? एंग प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार पद के अंत में हो, अर्थात एंग प्रत्याहार के बाद, एंग प्रत्याहार के बाद यदि अ आए, क्या है? अ आए, तो अ का पूर्ण रूप हो जाता है। अ का क्या हो जाता है? अब पूर्ण रूप नहीं, पूर्ण पूर्ण और पूर्व में अंतर है। पूर्व मतलब पहले वाला रूप, और पूर्ण मतलब कंप्लीट जोन हो गया। ठीक, तो पूर्व रूप अ जो है ऐसे लिखा जाता है। पूर्व रूप अ कैसे लिखा जाता है? कहीं देखे हैं आप? हाँ, बहुत जगह मिलता है ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूर्व रूप अ। अ का ये पूर्व रूप है। वही संधि भी है कि यदि पद के अंत में या ए ओ के बाद, ए ओ के बाद अ आए, तो अ का क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। अ का पूर्व रूप हो जाता है। अब ये मत सोचना कि अभी आज संधि में आया था ना, जैसे आया ना, आया कि नहीं? तो क्या हो जाना चाहिए था इसका? कोकह, जबकि ये नहीं आया था, ये आया ना। इसलिए आप समझिए कि कोकह ए ओ के बाद यदि अ आए, तो अ का क्या हो जाता है? पूर्ण रूप हो जाता है। जैसे पूर्वधन आपी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाना है? पूर्व रूप हो जाना है। तो क्या हो जाएगा? पढ़ा वही जाएगा, पढ़ा वही जाएगा, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। ठीक, पूर्वधन आपी, हाँ, क्या हो जाएगा? तो अपी, विष्णवे धन अपी, विष्णवे धन अपी क्या हो जाएगा? ठीक, ये संधि समझ में आ गई ना? ये संधि समझ में आई आपको? तो परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिखिए। यदि ए ओ के बाद, ए ओ के बाद, ए ओ के बाद कोई कोई नहीं, सॉरी, कहा आए तो ए ओ के बाद
अ आए तो, अ आए तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, अ का पूर्व रूप हो जाता है। अ का क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। जैसे, जैसे लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से आपकी जो स्वर संधि थी वो समाप्त हुई है। जो यहाँ समझ में आया हो उसको समझो, नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछो, और इसके बाद भी नहीं समझ में आया हो तो चैनल पर जाके देखिए, और जो चीजें समझ में आए उसको कमेंट में डालिए। जब आप कमेंट करेंगे वीडियो पर, तब हम उसका उत्तर आपको चैनल के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए हिंदी और संस्कृत से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं धीरे धीरे इस चैनल पर आपको प्राप्त होंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।